हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट सेकंड का जो पोर्शन लेंगे वो है हाइब्रिडाइजेशन। इससे पहले हमने कोवलेंट बॉन्ड देखा है, कोवलेंट बॉन्ड की लुईस स्ट्रक्चर्स देखी हैं और उसके बाद का जो पोर्शन देखा है वो है वीबीटी। आज हम देखेंगे कि वीबीटी आने के बाद हमें ये क्लियर हुआ कि जो बॉन्डिंग में मेन जो एस्पेक्ट होता है वो होती है ओवरलैपिंग, और ओवरलैपिंग के बाद सिग्मा और पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। आज हम देखेंगे हाइब्रिडाइजेशन को, और सिग्मा और पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन के बाद हमें ये बात मालूम पड़ी थी कि जो सिग्मा बॉन्ड होगा वो एस एस या जो ऑर्बिटल उसमें भाग लेंगे उसके अकॉर्डिंग बनता है। हाइब्रिडाइजेशन की थ्योरी आने के बाद ये पता चला कि ये जो ओवरलैपिंग के बाद जो ऑर्बिटल्स होते हैं उनका नाम भी डिफरेंट हो जाता है, और वो मिक्सिंग करके दूसरे ऑर्बिटल जो लोअर एनर्जी के होते हैं उनकी फॉर्मेशन करते हैं। The intermixing of two or more pure atomic orbitals of an atom with almost same energy to have same number of identical and degenerate new type of orbitals is known as hybridization। अगर आपके पास सेम एनर्जी, अगर आप इन पी को देखें, एक ऑर्बिटल ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, लेकिन इन तीनों की ही एनर्जी सेम है। इसी के साथ जो इसका एस ऑर्बिटल होता है उसकी एनर्जी भी सेम होती है। ये चारों मिलकर अब एक इससे भी लोअर एनर्जी के एक का 4 ऑर्बिटल और बना लेते हैं। उन बनने वाले ऑर्बिटल्स को हम हाइब्रिड ऑर्बिटल बोलते हैं, और वो हमारे लिए मोर यूज़फुल होते हैं क्योंकि उनकी एनर्जी इनसे भी लोअर होती है। और जैसे ही एनर्जी लोअर होती है उसी के साथ किसी भी कंपाउंड में स्टेबिलिटी आ जाती है। द न्यू ऑर्बिटल्स फॉर्म आर ऑल्सो नोन एज, देखिए यहाँ लिखा हुआ है, और ऑल्सो नोन एज हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ड्यूरिंग hybridization the atomic orbital with different characteristics are mixed with each other। उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट होती है पर वो फिर भी मिक्स हो सकते हैं। जैसे एस की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो गोल है, जबकि पी की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है कि वो डम्बल शेप है। वो क्वांटिटी में 3 है, ये एक ही है। ये इन ऐसा होने के बावजूद भी ये आपस में मिक्स हो जाते हैं। टाइप के क्या क्या हो सकते हैं, कि कितने टाइप से हो सकते हैं, ये देखिए यहाँ बहुत सारे टाइप लिखे हुए हैं। SP, SP2, SP3, SP3D, SP3D2, SP3D3। इनको हम 11th में भी पढ़ चुके हैं। यहाँ पर थोड़ा सा एक्सटेंडेड फॉर्म पढ़ेंगे हम। अब सबसे फर्स्ट जो देखेंगे sp हाइब्रिड ऑर्बिटल देखेंगे। इसमें आपको यहाँ पर दिख रहा है कि 2 ही ऑर्बिटल हैं जिन्होंने भाग लिया हुआ है, एक s है, दूसरा p है। इंटरमिक्सिंग ऑफ 1s एंड 1p orbital of almost equal energy to give the 2 identical and degenerate hybrid orbitals is called sp hybridization। These sp hybridization are arranged linearly at by making 180 degree angle। एस अगर ऐसे है और उसके पास पी अगर ऐसे आएगा तो डेफिनेटली वो उससे ओवरलैपिंग नहीं करेगा। इसको अगर एस ऐसे है और अगर आप पी को कुछ इस तरीके से रखेंगे तो ये जिस डिग्री पर आ रहे हैं वो आपको दिख रही है कि वो 180 ही हो सकती है। इसीलिए ही हम इसको लीनियर शेप बोलते हैं, क्योंकि 180 पे दोनों की इंटरमिक्सिंग होने के बाद ये लीनियर शेप को अटेन करते हैं। द प्रोसेस दे परचेज 50% इसके अंदर एस कैरेक्टर आएगा और 50% इसके अंदर पी कैरेक्टर आएगा, क्योंकि दोनों इक्वल अमाउंट में है। और इसके बनने के बाद ये sp हाइब्रिड ऑर्बिटल कुछ इस तरीके का बन जाता है। नेक्स्ट है sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। यहाँ आपको दिख रहा है कि एक s है और 2 p ऑर्बिटल है। डेफिनेटली अगर एक s होगा और 2 p ऑर्बिटल होंगे तो वो कुछ इस तरीके से होंगे, और बनने के बाद ये कुछ इस तरीके से हो जाते हैं। इनकी शेप आपको यहीं से दिख रही है कि इनके बीच का जो एंगल है वो लगभग 120 के बीच का है। अब अगर हम बात करें कि परसेंटेज कितनी होनी चाहिए, तो अगर 100% कोई चीज़ है तो इसको मिले 33। इस 3 चीज़ों में हमें उसे बांटना है 100% को, तो डेफिनेटली हमारे बटेंगे एक के 33, दूसरे के 33 और तीसरे के 33। पर क्योंकि P 2 बार है तो P हो गया 66 और S हो गया 33। इसका
मतलब इसके अंदर जो एस कैरेक्टर होता है वो कुछ कम हो जाता है और उसका वो हो जाता है करीब करीब 33%, और पी जो कैरेक्टर होता है वो थोड़ा बढ़ जाता है और वो हो जाता है 66.6%। अब हम इसको देखेंगे, इंटरमिक्सिंग ऑफ 1p, मैंने आपको बोला 1p एंड 2p ऑर्बिटल्स ऑफ ऑलमोस्ट इक्वल एनर्जी टू गिव 3 आइडेंटिकल एंड डीजेनरेट हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इज नोन एज sp2 hybridization. The 3sp2 hybrid orbitals are oriented in trigonal planar symmetry at angle of 120 to each other. The sp hybrid orbitals have 33% s character and 66% p character. अब नेक्स्ट है हाइब्रिडाइजेशन sp3। अब आप देखिए इसके अंदर क्या होगा, अगर s और p अगर 4 ऑर्बिटल मिलके बन रहे हैं तो देखिए एक ऑर्बिटल ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा। 4 ऑर्बिटल्स ने मिलके जो दूसरा ऑर्बिटल का निर्माण किया है उसको हम बोल रहे हैं sp3 हाइब्रिड। अब डेफिनेटली अगर आप इसके बीच का एंगल देखने की कोशिश करेंगे तो ना वो 180 दिख रहा है ना वो 120 दिख रहा है, वो कुछ और घट के 109.28 डिग्री हो जाता है। अगर हम इसमें कैरेक्टर की बात करें कि कितना एस कैरेक्टर होना चाहिए, कितना पी होना चाहिए, अगर मैं 100% एस कैरेक्टर है तो डेफिनेटली अगर 4 हिस्सों में बांटना चाहूँ तो 25% आएगा। एस तो 25 ही रह जाएंगे और इसके तीनों 25 जुड़ के टोटल 75% कैरेक्टर हो जाएंगे। और इस तरीके से इसका जो नाम हो, इस तरीके से जो इस हाइब्रिडाइजेशन के बाद जो ऑर्बिटल मिलेंगे वो है sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। इसमें एक s और 3 p ऑर्बिटल्स ने भाग लिया हुआ है। इन sp3 हाइब्रिडाइजेशन 1s and 3p orbitals of almost equal energy intermix to give 4 identical and degenerate hybrid orbitals. These 4 sp3 hybrid orbitals are oriented in tetragonal symmetry. पहली जो सिमेट्री थी वो लीनियर थी, दूसरी जो सिमेट्री आई वो ट्राइगोनल आई, और जो तीसरी सिमेट्री आ रही है वो आ रही है टेट्राहेड्रल सिमेट्री, और उसका जो एंगल है वो 109 डिग्री 28 मिनट एंगल विद ईच अदर है। इसके अंदर जो कैरेक्टराइजेशन एस है वो 25% है, पी जो है वो 75% है। अब जो आता है वो आते हैं हमारे sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन। यहाँ आपको दिखाई दे रहा है कि टोटल जो ऑर्बिटल है 3 + 1 4 और 1 5, मतलब 5 ऑर्बिटल्स ने भाग लिया हुआ है। In sp3 dehybridization, 1s, 3p and 1d orbitals of almost equal energy intermix to give 5 identical and degenerate hybrid orbitals which are arranged in trigonal bipyramidal symmetry. आपको इसकी सिमेट्री दिखाई दे रही है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है, और जो इसका एंगल आता है वो भी अब कुछ डिफरेंट हो जाता है। वहाँ तक जो ज्योमेट्री थी वो टेट्राहेड्रल थी। Among them 3 are arranged in trigonal plane and the remaining 2 orbitals are present above and below the trigonal planar at right angles. इसका मतलब डेफिनेटली 3 तो जो है वो प्लेन में है तो उनका जो एंगल होगा वो 120 होगा, और जो दो ऑर्बिटल्स हैं जो ऊपर और नीचे है उनका एंगल 180 के करीब होगा। और अगर आप यहाँ पर इनमें 100% को इसमें बांटना चाहें तो आप देखिए, अगर आप अब हमको क्या डी को भी देना है तो हम इस 100% को बांटेंगे तो डेफिनेटली इसके पास जो निकल के आएंगे वो 60 आएंगे, 20 20 20 20 20, इसको जो निकल के आएंगे वो 20% आएंगे, और इसको निकल के आएंगे वो 20 आएंगे। तो आप जोड़ लीजिए 20 + 20 40, 40 + 60 100, तो कुछ इस तरीके का इनमें परसेंटेज निकल के आएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि इसके अंदर हम जो ये परसेंटेज ऑफ कैरेक्टर निकाल रहे हैं ये क्यों निकाल रहे हैं। इनके परसेंटेज ऑफ कैरेक्टर निकालने के बाद ही इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिसाइड होती है। इसके बाद जो हाइब्रिडाइजेशन है वो है sp3d2।
इसके अंदर आप देखिए ऑर्बिटल बढ़ के एक और ज़्यादा हो गया है। पहले हमारे 2 थे, फिर 3 हुए, फिर 4, फिर 5 और अब ऑर्बिटल्स हो गए हैं 6। यहाँ पर एक s है, 3 p है और 2 d ऑर्बिटल्स है जिन्होंने भाग लिया हुआ है और जो लगभग सेम एनर्जी पर होते हैं। इंटरमिक्सिंग ऑफ 1s, 3p एंड 2d ऑर्बिटल्स of almost same energy by giving 6 identical and degenerate hybrid orbitals is called sp3d2 hybridization. These 6 sp3d2 orbitals are arranged in octahedral। पहले लीनियर थी शेप, फिर ट्रायगोनल हुई, फिर टेट्रा हुई, उसके बाद होते होते यहाँ उसके बाद बायपिरामिडल हुई। अब इसके बाद जो शेप है वो आपकी ऑक्टाहेड्रल हो जाती है। इसका एंगल जो होता है वो और भी घट के 90 डिग्री तक आ जाता है। दिस अरेंजमेंट कैन बी विजुअलाइज एज 4 ऑर्बिटल अरेंज इन ए स्क्वायर। 4 ऑर्बिटल तो ऐसे स्क्वायर में जमे हुए होते हैं और एक ऊपर और एक नीचे ऑर्बिटल जमा हुआ रहता है इसके अंदर। अब जो लास्ट हाइब्रिडाइजेशन है वो है आपका sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन। इसके अंदर बढ़ते बढ़ते जो टोटल ऑर्बिटल है जो भाग ले रहे हैं वो हो गए 7 और इसकी स्ट्रक्चर होते होते ऑक्टाहेड्रल से भी और आगे निकल गई पेंटागोनल बायपिरामिडल। In sp3d3 hybridization, 1s, 3p and 3d orbitals of almost same energy intermix to give 7 sp3d3 hybrid orbitals which are arranged in pentagonal bipyramidal symmetry. 5 among the sp3d3 orbitals are arranged in a pentagonal plane by making 72 degree और घट गया इनका एंगल एंड द रिमेनिंग आर अरेंज इन परपेंडिकुलर अबाव एंड बिलो द पेंटागोनल प्लेन। इसमें कुछ इनका जो टोटल जो चार्ट है वो हमने यहाँ समझाया हुआ है कि इसमें इलेक्ट्रॉन पेयर किसमें कितने भाग ले रहे हैं। sp में जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो 2 है, शेप इसकी लीनियर आती है। sp2 में जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो 3 है, शेप इसकी ट्रायगोनल प्लेनर आती है। sp3 में इलेक्ट्रॉन पेयर 4 है, इसकी शेप टेट्राहेड्रल होती है या बायपिरामिडल हो जाएगी या बेंट हो जाएगी। ये डिपेंड करेगा कि उसके ऊपर जो प्रेजेंट लोन पेयर हैं वो कितने हैं। sp3d में जो पेयर है इलेक्ट्रॉन पेयर वो 5 है, इसकी शेप ट्रायगोनल बायपिरामिडल आती है और sp3d2 में जो लोन पेयर है वो 6 है और इसकी शेप ऑक्टाहेड्रल आती है। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी।